अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आई एम मेहरान सरफराज एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल मेहरान व्लॉग्स। नाज़रीन, इस व्लॉग में हम बात करेंगे दुनिया क्रिकेट की दूसरी बड़ी सीरीज़ के बारे में। दूसरी बड़ी सीरीज़ यानी अगर हम बात करें कि दुनिया क्रिकेट की जो सबसे बड़ी सीरीज़ होती है, वो देखी जाने वाली सीरीज़, वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेली जाने वाली सीरीज़ हो सकती है। और अगर इसके बाद हम किसी सीरीज़ की बात करें तो वो सीरीज़ आती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाने वाली, जिसे द एशेज़ सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। जी हाँ नाजरीन, एशेज़ सीरीज़ 2021-22 जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और ये इस बार इंग्लैंड की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया गई है, जहां पे उसने 5 टेस्ट मैचेस की इस सीरीज़ को खेलना है, जिसका पहला टेस्ट मैच जो है वो कल जो है वो शुरू हो चुका है। जिसके पहले दिन अगर हम बात करें तो इस टेस्ट के पहले दिन कल हमने देखा कि इंग्लैंड की पूरी टीम जो है वो 147 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की जानिब से खसूसन पैट कमिंस ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की, जॉश हेज़लवुड ने बड़ी आला उम्दा बॉलिंग की, और फिर उनके जो सुपरस्टार जो उनके फास्ट बॉलर है मिचेल स्टार्क, उन्होंने बहुत आला जो है वो बॉलिंग की। इवन कि उन्होंने मैच की पहली बॉल पे जो है वो रोरे बर्न्स को आउट करके इंग्लैंड के लिए ख़तरे की घंटी वहीं पे उन्होंने बजा दी थी। उसके बाद एक से बाद एक जो है वो विकेट जो है वो इंग्लैंड की टीम खोती गई, और 5वीं विकेट पे हमने थोड़ा देखा कि ओले पॉप और जोस बटलर ने थोड़ी मुज़ाहमत की, और दोनों ने जो है वो मिलकर तकरीबन एक 50+ जो है वो उन्होंने पार्टनरशिप भी दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो की, जिसमें जो है वो जोस बटलर ने जो है वो 39 रन स्कोर किए थे, और ओली पॉप जो है वो 35 रन जो है वो स्कोर कर सके थे। लेकिन इंग्लैंड की पूरी टीम जो है वो 147 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गई, जिसमें सबसे अहम किरदार था पैट कमिंस का, जिन्होंने बहुत आला उम्दा बॉलिंग की। हमने देखा है कि उनको वो लेफ़्ट हैंड हो या इवन के राइट हैंड बॉलर हो तो वो बॉल को अंदर भी लेके आते हैं और बाहर की जानिब भी जो है वो बॉल को स्विंग करने में महारत रखते हैं। तो उन्होंने 5 जो है वो खिलाड़ियों को आउट किया और इंग्लैंड की टीम को 147 रन पे जो है वो चलता गया। तो आज इस टेस्ट मैच का नाजरीन दूसरा दिन था, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स का ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स का आगाज़ करना था। कल के दिन जो पिच जो है वो डेफिनेटली फर्स्ट डे था, तो पिच ने जो है वो अपना अपना रंग दिखाया। वैसे भी पूरी दुनिया में ये बात जानी जाती है कि ऑस्ट्रेलिया में पिचेस जो है वो बड़ी फास्ट होती है, और ये टेस्ट मैच जो है वो ब्रिस्बेन की सरजमीन पर टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहाँ पे ये कहना गलत ना होगा कि ब्रिस्बेन की पिच भी जो है वो एक डिफ़िकल्ट पिच होती है बैट्समैन के लिए। तो वहीं पे आज हमने देखा कि जब ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली विकेट जो है वो जल्दी खो दी, जिसके बाद बैटिंग करने हैं मार्नस लेबुशाइन, जो ऑस्ट्रेलिया के नए खिलाड़ी हैं, अब 2-3 साल से खेल रहे हैं। दूसरे खिलाड़ियों की निस्बत ज़रा वो न्यू खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, और उन्होंने ओपनर डेविड वार्नर के साथ मिलकर दोनों ने दूसरी विकेट के लिए तकरीबन 150 रन्स की साझेदारी उन्होंने की है। और वहीं पे जो है वो उन्होंने 74 रन्स जो है वो मार्नस लेबुशाइन ने बनाए, और उसके बाद उन्होंने अपनी विकेट खो दी। तो दूसरी तरफ जानिब जो ओपनर डेविड वार्नर है, अगर उनकी बात की जाए तो डेविड वार्नर ने 94 रन्स जो है वो स्कोर किए आज के दिन में, जिसमें उनको 2 से 3 बार जो है वो उनको चांसेस भी मिले। 14 रन्स पे उनका जो है वो उनको बेन स्टोक ने जो क्लीन बोल्ड कर दिया था, लेकिन किस्मत ने वहाँ पे उनका साथ दिया, और वो उस बॉल को अंपायर ने जो है वो नो बॉल करार दिया गया, जिसकी बुनियाद पर जो है वो उनको दोबारा खेलने का मौका मिला। और इसके बाद फिर एक मौका आया जब डेविड वार्नर जो 48 रन्स पर बैटिंग कर रहे थे, तो स्लिप में खड़े मौजूद फील्डर ने जो है वो उनका सीधा एक कैच जो है वो ड्रॉप कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी निसफ सेंचुरी मुकम्मल की। फिर उसके बाद अगेन उनको एक और मौका मिला, जहाँ पे उनका जो है वो शॉर्ट स्लिप पॉइंट पे जो है वो खड़े फील्डर हमीद ने जो है वो उनका रन आउट जो है वो
एक आसान रन आउट हो सकता था जिसका वो उन्होंने चांस खो दिया। यूँ डेविड वार्नर जो है वो 94 रन्स बनाने में जो है वो कामयाब हुए और बाद में जो है वो रॉबिनसन की एक स्लो बॉल पे जो है वो 94 रन्स पे जो है वो लॉन्ग ऑफ पोजीशन पे जो है वो अपना कैच थमाकर जो है वो चलते बने। नाज़रीन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बैटिंग करने आए ट्रेवर्स हेड। ट्रेवर्स हेड ने भी आज बहुत ही आला, बहुत ही उम्दा, शानदार बैटिंग की। अगर ये कहा जाए कि आज के दिन की जो सबसे बड़ी बात है वो ट्रेवर्स हेड की बैटिंग थी, तो ये कहना गलत ना होगा। उसकी रीज़न ये है कि आज ट्रेवर्स हेड ने अपने टेस्ट करियर की तीसरी सेंचुरी स्कोर की है। जी नाजरीन, ट्रेवर्स हेड ने जो बिल्कुल भी जो वो प्रेशर उन्होंने नहीं लिया और उन्होंने इंग्लैंड के बॉलर्स का डटकर मुकाबला किया। इवन के उनके बॉलर्स को प्रेशर कर दिया उन पर अटैक करके। एक वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया के जो है वो 200 तकरीबन 30 रन्स के लगभग जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 6 विकेटें खो दी थी। तो वहाँ पर ट्रेवर्स हेड ने जो है वो अपनी निस्फ सेंचुरी जो है वो मुकम्मल की और उन्होंने साथी बैट्समैन के साथ मिलकर जो है वो अपनी सेंचुरी भी जो है वो उन्होंने मुकम्मल की। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम जो है वो अभी तक जो है वो 7 खिलाड़ी उन्होंने खो दिए और उन्होंने 347 रन बना लिया ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन टेस्ट के इस दूसरे दिन के अख्ताम तक, जहां पर ट्रेवर्स हेड जो है वो 112 रन्स बनाकर नॉट आउट हैं और उनका साथ दे रहे हैं विकेट पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क, जिन्होंने तकरीबन 10 रन जो है वो स्कोर कर चुके हैं। तो यूँ नाजरीन, इस पहले टेस्ट के दूसरे दिन तक जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो इंग्लैंड पर 196 रन की बढ़तरी लेकर इस पूरे मैच में जो है वो अभी तक आगे है इंग्लैंड से। तो कल के दिन दोबारा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो अपनी इनिंग्स का यहीं से आगाज़ करेगी। 343 रन्स और 7 विकेट खोए हुए वो दोबारा अपनी इनिंग्स का आगाज़ करेगी। जहाँ तक पिच की बात है तो पिच अर्ली ऑन पिच जो है वो अर्ली ऑन द डे जो है पिच जो है वो अपना रंग दिखाती है ऑस्ट्रेलिया में। दोनों तरफ जो है वो बॉल मूव होता है बॉलर्स का। नो डाउट के इंग्लैंड के पास बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त बॉलर्स हैं, जैसे जब रॉबिनसन जो है वो ओले रॉबिनसन जो है वो उन्होंने अभी तक जो है वो 3 खिलाड़ियों को आउट किया है, जो इंग्लैंड की तरफ से जो है वो इस बॉलिंग अटैक में जो है वो उन्होंने इस इनिंग्स में जो है वो सबसे ज़्यादा उन्होंने विकेट्स ले रखी हैं अभी तक। तो इंग्लैंड की तो फुल यही कोशिश होगी, भरपूर ये कोशिश होगी कि वो किसी तरीके से जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जो है वो जल्द अज जल्द उनके बाकी तीनों खिलाड़ियों को आउट करे और तीनों खिलाड़ियों को आउट करने के बाद अपनी बैटिंग को जो है वो दोबारा आगाज़ करे और एक भरपूर आगाज़ के साथ जो है वो कोशिश करेगी कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी लीड है जो उन्होंने ले रखी है उसको उतारे और उसको उतारने के बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जो है वो एक अच्छा टोटल टारगेट जो है वो दे सके। लेकिन ये सब जो है होते हुए बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। उसकी रीज़न ये है कि 196 रन की बढ़तरी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम अब तक जो है वो ले चुकी है। अगर तो इस इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की टीम 250 रन की बढ़तरी हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो यहाँ पर जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए दूसरी इनिंग्स में बहुत ही मुश्किलात हो सकती है और ये इवन के ये लीड को जो है वो चेज़ करना भी उनके लिए जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और उसके साथ साथ पैट कमिंस जैसे जब तेज़ फास्ट बॉलर्स हैं और उसके साथ उनके जो ऑफ स्पिनर है नेथन लाइन, वो भी किसी से कम नहीं है। वो भी बड़ी अच्छी बॉल को टर्न करते हैं, ख़ुसूसन लेफ्ट हैंडर्स के लिए वो बड़े हैंडी साबित होते हैं और अपनी जो है वो भरपूर सलाहियत का जो है वो मुजाहरा करते हैं। ये वो वाहिद स्पिनर है उनकी इस मैच की टीम में, अकेले स्पिनर हैं नेथन लाइन। तो कल के दिन में हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया क्या स्ट्रेटजी अपनाती है, क्या वो इन 3 विकेटों के खसारे पर कितने ज़्यादा रन्स और मज़ीद बना सकती है, क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, आकर वो तेज़ खेलते हैं या जो है वो जितने मैक्सिमम रन्स हो सकते हैं वो उनके साथ जाएगी।
दूसरी तरफ देखेंगे कि इंग्लैंड क्या इन तीनों विकेटों को जल्द से जल्द हासिल करता है या नहीं करता, और कितनी लीड उनको मिलती है। और तीसरे दिन जो है वो अपनी दूसरी इनिंग्स का जब इंग्लैंड की टीम आगाज़ करेगी तो वो क्या स्ट्रेटजी अपनाती है, कितना स्कोर कर पाती है। तो नाज़रीन, इसी तरह जो है वो आज के जो है वो खबरों इस व्लॉग को जो है वो हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं इस व्लॉग का। तो याद रहिएगा कि क्रिकेट की दुनिया से वो मज़ीद ख़बरें जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारी इस वीडियो पे अपने कमेंट्स का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ जो है वो इसी के साथ जो है वो बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।